नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे, सीखेंगे, वो है आपका पज़ल। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पज़ल क्या होता है, कौन कौन से एग्ज़ाम में आपसे पज़ल पूछे जाते हैं, कितने टाइप के पज़ल होते हैं और क्या इम्पोर्टेंस है इनकी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पज़ल क्या होता है। जो पज़ल है आपका, ये लॉजिकल रीजनिंग का एक सेक्शन है जिसे कि मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ रीजनिंग कंसीडर किया जाता है। जैसा ऐसा है नहीं, वैसे अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, आपको अच्छे से बेसिक्स क्लियर है, तो आपको पज़ल बनाना आ जाता है। नेक्स्ट है कि ये कौन कौन से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बात करें एग्ज़ाम की, तो आपका जो भी एसएससी का एग्ज़ाम है, बैंकिंग के एग्ज़ाम हैं, एलआईसी और आपके आरआरबी, रेलवे, यूपीएससी और भी स्टेट एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जाता है। बस डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो हर एक एग्ज़ाम का अलग अलग होता है। बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, ग्रामीण बैंक, स्टेनो, सभी में आपका मतलब ये समझिए कि ये सेक्शन इम्पॉर्टेंट है। आपको इसे बेसिक से अच्छे से आना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे कि पज़ल कितने टाइप की होती हैं। जैसा कि हम सभी ने जाना पज़ल क्या होता है, किस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो अब हम जानेंगे कि पज़ल के टाइप क्या होते हैं। सबसे पहला पज़ल आपका होता है फ्लोर टाइप पज़ल। इसमें आपको फ्लोर के अकॉर्डिंग कौन सा पर्सन कहाँ किस फ्लोर पर रह रहा है, किस बिल्डिंग में रह रहा है, क्या अपार्टमेंट है, इस टाइप से आपको जो है डेटा दिया रहता है। नेक्स्ट आती है आपकी सर्कल की जो पज़ल हैं ये आपके फर्स्ट नंबर पर होती हैं। मतलब छोटे से छोटा एग्ज़ाम हो, बड़े से बड़ा, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें एक सर्कल पे अरेंज करने के लिए ऐसा पज़ल ना आए। तो सर्कल दूसरे नंबर पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्क्वायर, आपको स्क्वायर में बताया जाता है कि ये पर्सन्स हैं, स्क्वायर के आपको स्क्वायर टेबल पे या अरेंज करना है लोगों को। नेक्स्ट आता है रेक्टेंगल के सराउंड में भी आपको बैठालना है लोगों को। अगला आता है इम्पॉर्टेंट लीनियर। नेक्स्ट आती है लीनियर, यानी एक लाइन है जिसको को बैठालना है। कोई इधर मुँह, कोई नॉर्थ मुँह करे, कोई साउथ को मुँह करे, ऐसे करके होती हैं। अगली है बॉक्स, रेड बॉक्स ब्लू बॉक्स के नीचे है, ब्लू और ग्रे के बीच में 2 बॉक्स हैं, इस टाइप से अरेंज करने को आता है। फिर आता है डबल लाइन। अब आपको डबल लाइन्स दी होती हैं, इधर नॉर्थ को मतलब जो है पर्सन्स हैं वो सामने सामने मुँह करके बैठे हैं, एक नॉर्थ को देख रहा है, एक साउथ को देख रहा है। या स्कूल में स्टूडेंट्स हैं जो कि रो में लगे हैं, रो 1 रो 2, इस तरीके से आपको पूछा जाता है। बात करें वेरिएबल्स की, तो इन सभी टाइप की पज़ल्स में आपको डिफरेंट सिंगल वेरिएबल भी मिलेगा और आपको मल्टीपल वेरिएबल भी मिलेगा, जिन्हें हम प्रैक्टिस के थ्रू इस वीडियो में आगे और आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हम प्रैक्टिस के थ्रू एक एक वेरिएबल को, 2-2 वेरिएबल को, 3-3 वेरिएबल को और 4-4 5-5 वेरिएबल को बैठा सकते हैं। पज़ल से आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये था आपका बेसिक पज़ल को लेकर। अब हम लोग को प्रैक्टिस से देखेंगे कि कैसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में, जैसे कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें आपका एक क्वेश्चन होता है और आपको एक पज़ल होती है, आपको उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया जाएगा। कोई एग्ज़ाम होते हैं लाइक बैंकिंग या आपका एलआईसी या आपका आरआरबी, जिनमें आपका एक क्वेश्चन, एक पज़ल का से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आपको
सॉल्व करने को दिए जाते हैं। यानी अगर आपने एक पज़ल को बना लिया, आपके 5 नंबर पक्के। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे, और उसी जो भी पज़ल में आपने अरेंजमेंट में लोगों को बैठाला है या चीज़ों को प्लेस किया है, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आप इसे कई लोगों को तो पता होगा, और जिनके लिए ये टॉपिक बिल्कुल न्यू है उनके लिए जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको बता दी गई है। ओके, आगे की जो भी डेटा है या इन्फॉर्मेशन है वो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही आगे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, सो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हाँ, क्वेश्चन को हम लोग मल्टीपल रखेंगे, जैसे फ्लोर की भी पज़ल होगी, सर्कल की भी होगी, स्क्वायर की भी होगी। ओके, एंड आपका जो लेवल है वो इजी टू हार्ड रहेगा। ठीक है, सो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली पज़ल की ओर। हाँ, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सर्कल की पज़ल्स होंगी। ठीक है, यानी आपको सर्कल के अराउंड सराउंड लोगों को बिठाना होगा। सो चलिए चलते हैं अपनी पज़ल की ओर। सो आपके सामने ये पहली पज़ल है जो कि आपकी सर्कल से रिलेटेड है। ओके, यानी सर्कुलर पज़ल है ये आपकी। ओके, सो चलिए, पज़ल को सॉल्व करने का सबसे बेसिक और आपकी फ़र्स्ट स्टेप जो होती है वो है कि आपको जो भी हमें ये डेटा गिवन है इन सभी को बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक तरीके से आपको स्कैन करना है कि आपको क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। ठीक है, सबसे पहले आपको फटाफट से इसे पढ़ डालना है ध्यान से, फिर आपको लाइन से जो जो कहता जाए वैसे वैसे करना है। ओके, सो पहली आपकी जो लाइन है वो है कि 5 पीपल हैं, रॉस, मोनिका, शैंडलर, राशेल एंड जोए आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। ठीक है, इससे हमें एक बात तो क्लियर हो गई, वो ये कि 5 लोग हैं। ठीक है, रॉस, मोनिका, शैंडलर, रैशल और जोए इनके नाम हैं, सर्कल टेबल में बैठे हैं। ओके, यानी आपका जो टेबल का फॉर्मेट है वो ऐसे सर्कुलर है। तीसरी चीज़ ये कि फेसिंग सेंटर, यानी जो भी लोग हैं वो आपका सेंटर की तरफ उनका मुंह है। ओके, हाँ, सेंटर की तरफ मुंह होगा तो हम जो एरो है वो ऐसे दर्शाएंगे, और किसी का फेस अगर आउटसाइड द टेबल है तो हम उसको ऐसे बाहर की ओर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एरो को। ठीक है, सो अब आती है पज़ल की इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये कि जोए सिट्स बिटवीन रॉस एंड राशेल। ठीक है, जो जोए है वो रॉस और राशेल के बीच में बैठा है। नेक्स्ट, मोनिका सिट टू द लेफ़्ट ऑफ शैंडलर। मोनिका जो है वो शैंडलर के लेफ़्ट में बैठी है। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 पॉइंट्स आते हैं, एक लेफ़्ट और एक इमीडिएट लेफ़्ट। ठीक है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लेफ़्ट और इमीडिएट लेफ़्ट ये दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आपसे कहा जाएगा कि आपके लेफ़्ट जो बी है वो ए के लेफ़्ट में है तो वो कहीं भी बैठ सकता है, एक स्थान दूर, 2 स्थान दूर, यानी 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, कितनी भी दूर बैठेगा बट वो लेफ़्ट में बैठेगा। लेकिन अगर कहा जाएगा कि ए जो है वो बी के इमीडिएट लेफ़्ट में बैठा है, तब कंडीशन आएगी कि ए जो है वो बी के इमीडिएट लेफ़्ट में यानी जस्ट बगल में बैठा होगा। ठीक है, और हाँ, ये लेफ़्ट और जो राइट है ये हम अपने लेफ़्ट राइट से डिसाइड करेंगे, यानी हमारा जो लेफ़्ट हैंड है वो लेफ़्ट होगा और हमारा जो राइट हैंड होगा वो हमारा राइट होगा। ठीक है, पज़ल का भी राइट होगा। अगर ये बोलेगा कि सेंटर में देखा जा रहा है जैसा कि इसने बोला है फेसिंग सेंटर, तो हम भी इमेजिन करेंगे खुद को कि हाँ ये एक सर्कल है और हम सेंटर की ओर बैठे हैं, मेरा लेफ़्ट तो पज़ल का लेफ़्ट, मेरा राइट तो पज़ल का भी राइट, यानी पज़ल में दिए गए इन मेंबर्स का भी राइट लेफ़्ट होगा। ओके, सो अगला स्टेटमेंट दिया है कि शैंडलर एंड रॉस आर नेबर, यानी शैंडलर और जो रॉस हैं ये नेबर यानी पड़ोसी हैं, और पड़ोसी होने का सीधा अर्थ है कि ये अगल बगल में ही हैं, जहाँ भी हैं दोनों बगल बगल में हैं। ठीक है, सो ये डेटा हमें गिवन है पज़ल का। चलिए अब हम लोग ये जो पर्सन्स हैं इन्हें सर्कुलर टेबल में बैठाते हैं और पता करते हैं कि
जो रैशल है उसके इमीडिएट लेफ़्ट में कौन बैठा है। ओके, इमीडिएट लेफ़्ट में जो हमसे क्वेश्चन पूछा है वो कौन है। ओके, सो ये रहा आपका क्वेश्चन। ओके, अब हम लोग करते हैं इसे ड्रॉ। सो सबसे पहले हमें एक सर्कुलर टेबल सर्कल ड्रॉ कर लेना है, राइट। उसके बाद हम लोग को 5 लोग दिए हैं तो 5 ऐसे ड्रॉ कर लेने हैं एरोस, ठीक है, जो कि हमें सेंटर की ओर देख रहे हैं तो सेंटर की ओर एरो का। सो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद 5 एरो ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि 5 लोगों को हमें बिठाना है। उसके बाद हम लोग एरो का मुंह अंदर की ओर कर देंगे क्योंकि सर्कुलर फेसिंग सेंटर बोला है और हमारा सेंटर यही होगा, ठीक है। एक सर्कल का सेंटर उसके अंदर ही कहीं स्थित होता है सेंटर में, तो हमारा भी सेंटर वही होगा। सो एरो को हम लोग अंदर की ओर प्लेस कर देंगे ऐसे, राइट। उसके बाद हम लोग अब अपने स्टेटमेंट पे आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है जोए सिट्स बिटवीन रॉस एंड रैशल। जोए जो है, सो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप चाहें तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं इसे, ठीक है, और आप चाहें तो इसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक 5 पीपल हैं तो ऐसे और ऐसे, ठीक है, यानी ये हो जाएगा सेंटर और ये 1 2 3 4 और 5 लोग बैठ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और फेस की बात रही तो ये रहा फेस इनवर्ड, सबका फेस हो गया इनसाइड यानी सेंटर की ओर। सो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं और ऐसे भी, ठीक है, जैसा आपको सही लगे, जैसा आपके लिए सरल हो आप वैसे कर लीजिए। सो अभी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं 5 पीपल को, ठीक है, ऐसे करके 1 2 3 4 लोग हो गए और 5 लोग हो गए, राइट। सो आप चाहे तो ये इनवर्ड वाले एरो हैं ऐसे ड्रॉ कर लें, और अगर आपको समझ आ जाता है तो कोई बात नहीं, इन्हें ना ड्रॉ करें, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने 2 जगह क्यों ये ड्रॉ किया है, तो वो इसलिए क्योंकि हम हमेशा एक और कंडीशन को लेकर चलेंगे, ठीक है। अब वो कैसे, वो हम लोग ऐसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे। पहला स्टेटमेंट है हमें कि जोए सिट्स बिटवीन रॉस एंड रैशल, ठीक है। जोए जो है वो रॉस और रैशल के बीच में बैठा है, तो हम लोग यहाँ पे जोए को बिठा देंगे, राइट, और यहाँ बैठ जाएगी रॉस और यहाँ रैशल। ओके, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि रॉस यहीं बैठे रैशल यहीं बैठे। इसके लिए हम दूसरी कंडीशन को करते हैं कि जोए अगर यहाँ बैठ गया तो रॉस यहाँ बैठ जाए और रैशल यहाँ बैठ जाए, ठीक है, बैठ गए। अब आता है अगला लाइन कि मोनिका जो है वो सिट्स है लेफ़्ट में, यानी शैंडलर के लेफ़्ट में बैठी है मोनिका, ओके। और तीसरी लाइन ये बोल रही है कि शैंडलर और रॉस जो है वो नेबर हैं, तो रॉस और शैंडलर ये नेबर हो गए, ठीक है। तो रॉस का शैंडलर यहाँ भी नेबर हो गया। आप थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। शैंडलर को सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओके। अब आता है हमारा ये लाइन जो बच गई है कि मोनिका सिट्स टू द लेफ़्ट ऑफ शैंडलर, यानी जो मोनिका है वो शैंडलर के लेफ़्ट में बैठी है। शैंडलर के यहाँ पर अगर हम देखें तो मोनिका, अगर अब यहाँ मोनिका यहीं पर बैठ सकती है, लेकिन अब तो ये शैंडलर के राइट में हो गई, तो इसके बैठते ही हमारा जो ये वाला पज़ल का हम लोगों ने लिया था ये हो गया गलत, और ये आ रहा शैंडलर और मोनिका जो है वो लेफ़्ट में बैठी है तो वो यहाँ बैठ जाएगी, और ये हो गई हमारी करेक्ट पज़ल। अब पज़ल हमारी गलत है या सही है, ये पहले तो हमें ऐसे पता चल जाएगा कि हमारा ये वाला जो हमने ली थी कंडीशन वो तो गलत हो गई। नेक्स्ट हमारी ये जो बनी है ये भी सही है कि नहीं, इसको भी देख लेते हैं। वो देखेंगे हम लोग स्टेटमेंट्स को पढ़कर। तो सबसे पहले स्टेटमेंट्स पढ़ो कि जोए सिट्स बिटवीन रॉस एंड रैशल, तो ठीक है, जोए सिट्स बिटवीन रॉस एंड रैशल, बैठा है बीच में। दूसरा कह रहा है मोनिका सिट्स टू द लेफ़्ट ऑफ शैंडलर,
मोनिका जो है वो शैंडलर के लेफ़्ट में बैठी है, बिल्कुल लेफ़्ट में है, ठीक है। ये रहा शैंडलर, ये रही मोनिका। अगला है कि शैंडलर एंड रॉस आर नेबर, तो शैंडलर एंड रॉस आर नेबर, बिल्कुल सही। जब हमारी सारी कंडीशंस फॉलो हो जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी पज़ल एकदम सही बनी है। ओके, सो अगर आप अभी न्यू बिल्कुल पज़ल को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको ऐसे ही बेसिक से एक एक लाइन को समझते हुए सीखना होगा। अगर आप ऑलरेडी कुछ प्रैक्टिस कर चुके हैं पज़ल्स की तो आपको इजीली समझ आ रहा होगा, ठीक है। सो अब आता है हमारा प्रश्न कि हु सिट्स इमीडिएट लेफ़्ट ऑफ रशेल। जैसा कि हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि लेफ़्ट और इमीडिएट लेफ़्ट में बहुत डिफरेंस होता है। तो इमीडिएट लेफ़्ट का होता है बिल्कुल पड़ोसी, जो एकदम लेफ़्ट में बैठा है। तो रशेल बैठा है हमारा यहाँ पर, ओके। और इमीडिएट लेफ़्ट यानी इसका लेफ़्ट हो जाएगा जोए, तो इसके इमीडिएट लेफ़्ट में कौन बैठा है, वो होगा जोए, ओके। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जोए। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट पज़ल थी वो भी बन गई और आपको क्वेश्चन जो गिवन था उसका आंसर भी मिल गया, ओके। सो आपको भी इसी तरीके से दो दो कंडीशन लेकर पज़ल बनाना चाहिए, ऐसी ही आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। हम चाहते तो आपको एक बार में बनाकर फिर कहते गलत है, अब हमें रशेल और रॉस को इनकी पोजीशंस को डिफरेंट करना होना, लेकिन ऐसा नहीं करना होगा, ओके। क्योंकि आपका टाइम उतना ही है और आप बार बार स्विच नहीं कर सकते कि आपने पूरा 2 मिनट लगाया सॉल्व करने में और फिर वो गलत निकल गई। इसलिए आपको दो कंडीशन पैरेलल में लेकर चलनी चाहिए, ठीक है। सो चलते हैं हम लोग अब दूसरे नंबर की पज़ल के ऊपर, वहाँ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है अपनी पज़ल। सो अगली पज़ल है हमारी कि 6 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल। राउंड टेबल से आपको क्लियर हो गया है कि सर्कल टेबल है, ठीक है, यानी ये सर्कुलर पज़ल है। नेक्स्ट लाइन दी है कि ए एंड जेड आर सिटिंग ऑपोजिट, यानी ए और जेड की जो प्लेसमेंट है वो ऑपोजिट है एक दूसरे के, राइट। अगली लाइन है कि वाई इज़ सिटिंग बिटवीन सी एंड जेड, वाई जो है वो सी और जेड के बीच में बैठा है। नेक्स्ट है कि बी इज़ सिटिंग बिटवीन ए एंड एक्स, बी इज़ सिटिंग बिटवीन ए एंड एक्स, बी जो है वो ए और एक्स के बीच में बैठा है। अगली लाइन है कि बी इज़ सिटिंग टू द लेफ़्ट ऑफ ए, यानी जहाँ भी बी बैठा है वो ए के तो लेफ़्ट में ही है, ओके। सो अब आपको बताना है कि सी के, सो हु इज़ टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में कौन बैठा है। सो ये पढ़ ली हम लोगों ने पूरी पज़ल, कुछ पॉइंट्स हम लोग को क्लियर हो गए हैं, एक हल्के हल्के तौर पर हमें समझ आ गया है इनकी पोजीशंस का। तो अब हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सो जैसा कि पहले ही बताया, आप ऐसे सर्कल ड्रॉ करके आप 1 2 3 4 5 6 लोगों को बैठा सकते हैं, या फिर आप ऐसे 1 2 3 4 और ये आपका हो गया 5 6, तो ये 6 पीपल भी हो गए, ठीक है। सो अब हम लोगों को फेसिंग सेंटर तो दिया नहीं गया है, अब हम लोग सेंटर की ओर ही मानते हैं, ठीक है। अगर हमें ना गिवन हो कि सेंटर की तरफ है या नहीं तो हमें फेसिंग सेंटर ही मानना होता है। सो अब हम लोग इसे ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। सो पहली लाइन है कि कह रहा है ए एंड जेड सिट अपोजिट टू ईच अदर, ओके। ए एंड जेड बैठा दिए हमने, कहीं भी बैठ सकते हैं, ऐसे ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे ऐसे बैठ सकते हैं, ठीक है, कैसे भी बैठ सकते हैं, हम लोगों ने ऐसे बैठा दिया। अब कह रहा है कि y इज़ सिटिंग बिटवीन c एंड z, ओके। सो यहाँ से हमें ज़रूरत पड़ जाती है दूसरी कंडीशन की, तो a एंड z ऐसे बैठ गए,
अगली लाइन के आते ही हमें ज़रूरत पड़ गई दूसरे एक पैरेलल में कंडीशन लेकर चलने की। y इज़ सिटिंग बिटवीन c एंड z, ठीक है। यहाँ पे y को बैठाला और ये हमारा c और z के बीच में y बैठ गया। दूसरा y को यहाँ बैठाला, ओके, y को यहाँ बैठाला और ये हमारा c और z के बीच में y बैठ गया। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि b इज़ सिटिंग बिटवीन a एंड x। b जो है वो a और x के बीच में बैठा है, ठीक है। जो b है वो a और x के जो है बीच में बैठा है। यहाँ पे भी b को यहाँ बैठाल दो और x यहाँ बैठ जाएगा, ओके। लेकिन अगली लाइन के आते ही इन दोनों में हमारा एक जो है पॉसिबिलिटी वो गलत हो जाएगी और वो लाइन है b इज़ सिटिंग टू द लेफ़्ट ऑफ a, यानी जो b है वो a के लेफ़्ट में बैठा है ना कि राइट में, ओके। और हमारी जो ये सुंदर कंडीशन थी ये हो गई गलत, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो b है वो a के बैठ गया है राइट में और हमें बैठाना कहाँ है, लेफ़्ट के, a के लेफ़्ट में, लेफ़्ट ऑफ a, लेफ़्ट ऑफ a, तो यही है। तो हमारी ये वाली कंडीशन हो गई गलत और ये वाली हो गई करेक्ट। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा हमारे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी के आंसर, ठीक है। फिलहाल हमें प्रश्न पूछा है कि हु इज़ टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में कौन है, तो सी के राइट में है हमारा y, ओके। अगर आपसे पूछा जाता कि a और x के बीच में या b के ऑपोजिट कौन बैठा है, तो वो हमारा हो जाता y। x के ऑपोजिट कौन बैठा है, तो वो होता x और x के अपोजिट है c, ओके। नेक्स्ट हमसे पूछ सकता था कि y और a के बीच में कितने पर्सन हैं, ठीक है, और ऑप्शन दे देता 3, 5, 2 या फिर एक भी नहीं, ऐसे आपको प्रश्न दे सकता था। तब आपका आंसर उसमें 3 होता, क्योंकि 3 और एक साथ तो नहीं दे सकता था, ठीक है। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछता कि a और y के बीच में कितने लोग हैं, तो वो 3 और 1 ये दोनों ऑप्शन आपको साथ साथ नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको ऑप्शंस में 3 या 1 इनमें से एक को ही चूज़ करना होगा, ठीक है, जो भी गिवन हो। सो इस तरीके से हमारी बन गई ये दूसरी पज़ल, ओके। सो अब हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं एक और छोटी सी पज़ल, जिसके थ्रू आपको आज का ये सेशन क्लियर हो जाएगा, ओके। सो बढ़ते हैं अपनी अगले पज़ल की ओर। सो थर्ड नंबर की पज़ल है, बहुत ही सिंपल है, प्रीवियस पज़ल के जैसी ही है, ओके। 6 persons आर सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल, राउंड टेबल यानी सर्कल टेबल, सर्कुलर टेबल, ओके। V is sitting between M and W. T and V are sitting facing each other. Okay. T and V are facing each other, यानी ये जिस भी जगह बैठे हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। R is sitting to the right of T. ओके। जैसा कि हमने आपको बेसिक बताया है कि आप पहले पूरा पढ़ें, पढ़ने के बाद आप दो कंडीशंस को लेकर चलें। आपको ऐसा लगेगा कि अरे एक ही बार में तो बन जाएगी, तो हम एक ही कंडीशन को ले लें, क्या आप दो दो जगह लिखें, लेकिन एंड में जाके आपको जो फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, सब कुछ फिर से करना पड़ेगा, तब आपको आपका टाइम वेस्ट ही फील होगा। इसलिए आपको दो कंडीशन लेनी है। फाइनली आपका जब पूरा पज़ल बन जाए तब आपको क्रॉस चेक करना है इन्हीं स्टेटमेंट्स को लाइन से जल्दी जल्दी पढ़कर, ओके। सो अभी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं अपनी ये तीसरे नंबर की पज़ल। सो दो कंडीशन ले ली। अगर आपसे कहा नहीं है कि इनका फेस किधर है, तो समझिए सेंटर की तरफ है, ओके। अगला है V इज़ सिटिंग बिटवीन M एंड W, पहला स्टेटमेंट है, तो बैठा दीजिए V को M और W के बीच में, तो V इज़ सिटिंग बिटवीन M एंड W, ओके। V इज़ सिटिंग बिटवीन M
एंड डब्लू, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है कि एम हमारा यहीं बैठे, डब्लू हमारा यहीं बैठे, तो उनकी पोजीशन को चेंज करके चलिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि टी एंड वी आर सिटिंग फेसिंग ईच अदर, यानी ये ऑपोजिट बैठे हैं एक दूसरे के, तभी तो एक दूसरे को देख पाएंगे, है ना। टी एंड वी आर सिटिंग फेसिंग ईच अदर, ओके, यानी ये अपोजिट बैठे हैं तो टी का यहाँ पे पोजीशन जो है वो फिक्स हो गई, तभी वो वी के अपोजिट बैठ पाएगा। यहाँ पे भी हम फिक्स कर देते हैं, ओके। टी एंड वी हो गए एक दूसरे को फेस करते हुए। अगला स्टेटमेंट है आर इज़ सिटिंग टू द राइट ऑफ टी। आर जो है वो टी के राइट में बैठा है। सारे ही स्टेटमेंट्स को पढ़कर हमने कंडीशंस को अपने मतलब जैसे बैठाने को बोला था वैसे अरेंज कर दिया। दोनों ही सेम हैं और इन्हें बनाने में हमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा। अब हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, जो हमें वेरिएबल एलिमेंट्स दिए गए थे वो हमने सभी पर्टिकुलर जगह बिठा दिए, ठीक है, जैसे बोला था। अब हमें प्रश्न पे ध्यान देना है कि प्रश्न है हु इज़ ऑपोजिट ऑफ वी। वी के ऑपोजिट क्या है, तो वी के ऑपोजिट है टी, ओके। तो टी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टी वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना होगा, मतलब टिक करना होगा, ओके। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि इस पज़ल को आपको पूरा सॉल्व ही नहीं करना था, पढ़ते से आपको पता चल जाता कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। जो हमारा ये स्टेटमेंट है टी एंड वी आर सिटिंग फेसिंग ईच अदर, इसका मतलब ही है कि वी के ऑपोजिट में टी बैठा ही होगा, ओके। इसे तो ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप अभी बिगिनर हैं और आपको बिल्कुल बेसिक से चलना है, इसलिए आपको ये समझते हुए चलना होगा, इसलिए हमने इसको प्रॉपर ड्रॉ किया और आपको सॉल्व कराया, ओके। यहाँ पर फिनिश हो जाता है हमारा आज का ये सेशन। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें आपका लेवल इससे थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है। जो पज़ल का लेवल है वो थोड़ा हाई होगा, इतने सिंपल नहीं होंगे, ओके। और डिफरेंट वैरायटी भी होगी, लाइक फ्लोर होगी, लीनियर होगी, सर्कुलर होगी, एट्सेट्रा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कर दें। एंड अगर आप CTET, HTET, RRB, NTPC किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप डेफिनेटली चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।